यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शी, ताकि हम जो खुदा ने ये वक्त हमारे लिए ठहराया है ताकि हम खुदा के पार्टनर बन सकें, और जो पार्टनर हैं बने हुए हैं वो खुदा की हुजूरी में खुदा की आवाज़ को सुन सकें कि जो पार्टनरशिप है कैसी है, और खुदा के साथ है, और जिसके साथ पार्टनरशिप है उसके साथ महीने में हमने एक दिन ठहराया हुआ कि उसके साथ मुलाकात करें, उससे उसकी वर्शिप करें और उसकी आवाज़ को सुन सकें। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि जो देखा देखी शौकिया जो काम कोई कर रहा होता है वो दूसरे भी देखा देखी करना शुरू कर देते हैं। देखा देखी से मुराद यह है कि अगर कोई शख्स कोई देख रहे हैं ना कि अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा भी उसमें हिस्सेदार बनने की कोशिश करता है। एक होता है शौक के साथ करना, एक होता है देखा देखी करना, एक ये होता है कि आवाज खुदा की सुनकर उसके मुताबिक करना। शौक से करने वाले जो शौकीन होते हैं, शौक खत्म, शौक खत्म, सब कुछ खत्म। तो जो देखा देखी है, देख के कर तो लिया, फिर मर्जी है कर लिया, फिर मर्जी है ना किया, लेकिन जो खुदा की आवाज को सुनकर उसको अपने दिल में रख लेते हैं कि ये खुदा की आवाज है, इसके मुताबिक मैंने करना है, आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, मैंने खुदा की आवाज को सुना है, उसके मुताबिक करना है। तो इसका मतलब वो चीज उनकी रूह में उतर गई, वो उनके दिल में उतर गई है, और वो पार्टनरशिप हमेशा के लिए रहेगी खुदा के साथ। वो मजबूत भी होगी और वो लॉन्ग टाइम के लिए होगी, यानी थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए होगी। याद रखना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर तो ले, कदम तो उठा लेते लेकिन उसका फायदा नहीं उठाते। कई लोग हैं वो चीज खरीद तो लेते हैं लेकिन खरीद कर रख देते, उसे इस्तेमाल नहीं करते। और कुछ लोग हैं जिनके अंदर बड़ा जुनून होता है, वो पता क्या करते हैं, वो उसमें बढ़ना चाहते हैं, वो उसमें बहुत आगे निकलना चाहते हैं। तो आज हमारी जिंदगियां भी कुछ और हमारे लोग भी कुछ इस तरह के हैं कि दिल तो करता है बहुत आगे जाने के लिए, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को अवेलेबल नहीं करते, यानी कि खुदा के लिए हम अपने आप को पेश नहीं करते, उस काम के लिए पेश नहीं करते जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा ने हमसे बात की है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे इमसाल की किताब उसका 29वां बाब, इमसाल की किताब उसका 29वां बाब, और उसकी आज जो है हम देखेंगे वो है 18। लिखा है जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अगर देखा जाए तो रोया है क्या, इंग्लिश में देखो तो विजन है। क्या है? विजन।
और अगर इसको देखे डिटेल में जाए तो ये इसको भी आंख को भी कहा जाए। देखना कहां से होता है? विजन देखना ही है ना, आंख से हम देखते हैं। देखना या रोया रखना ये बहुत जरूरी है। रोया रखना ये बहुत जरूरी है। लिखा जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद है। बेकैद से मुराद है कि जिधर मर्जी लगे फिरो, किसी के कहने में नहीं है। और इसको मैं यूं कहूंगा कि हमारी जिंदगी के अंदर, हर किसी की जिंदगी के अंदर एक ईमानदार होते हुए, एक मसीही होते हुए हमारे पास गोल होना चाहिए। गोल्स भी कह सकते हैं, गोल भी कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, या कुछ बनने के लिए हमारी जिंदगी में हम कुछ बनना चाहते हैं, तो जो बनना चाहते हैं उसके लिए हमारे अंदर कुछ होना चाहिए कि मैंने ये बनना है। अक्सर मैं विजिट करता हूं या लोगों से मुलाकात होती है या बच्चों से होती है, तो उनसे पूछते हैं, पढ़ने वाले, तो मैं अक्सर पूछता हूं क्या बनना है। तो कई बच्चे, उनको पता नहीं उन्होंने क्या बनना है, बस पढ़ना ही है। और कई ऐसे लोग हैं जो जवान हैं, उनसे पूछा जाए हाँ किस देर जिंदगी का मकसद की है, तेरा गोल की है, पता नहीं। कई लोगों का गोल ऐसा ही है, उठना है, नाश्ता किया तो फिरना है। कईयां का गोल ऐसे उठना है, नाश्ता करना ते अपनी मन मर्जी, कदी किते खलो, कदी किते खलो, कदी किसे को जा। ये जिंदगी नहीं है। फिर दोपहर को खाना खाना है, फिर शाम को खाना खाना है, फिर रात को जागना है, फिर जो मर्जी करना। वक्त गुजरता चला जाता है। वक्त आप देख लो कभी रुकता है? दिन चढ़ता है, सारा दिन होता है, रात होती है, फिर अगले दिन की तैयारी होती है कि निकलना सूरज। चल रहा है कि नहीं चल रहा? सूरज वैसे ही निकलता है, वैसे ही डूबता है, फिर से वैसी रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात। और अगर आप बाइबल को पढ़ो तो शुरू में खुदा भी हमें काम करता हुआ नजर आता है। लिखा है जमीन वीरान और सुनसान थी, घेराव के ऊपर अंधेरा था। जमीन वीरान थी और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, लेकिन वहां पे एक चीज थी, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। रूह पूरी दुनिया में यानी पानियों की सतह पर जुम्बश कर रही थी, देख रही थी कि कहां क्या बनना है, कहां पे क्या बनाना है, कहां पे क्या चीज होनी चाहिए। फिर खुदा ने बोलना शुरू किया, वो चीजें वजूद में आना शुरू हो गई। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में देखा जाए तो शुरू से देखा जाए, आज से 10 साल पुरानी चीज, 20 साल पीछे चले जाए, 50 साल पीछे चले जाए, एक सदी पीछे चले जाए, तो क्या हमें नजर आता है? मुझे याद है जब हम 1998 में जब हम लाहौर आए, तो 2000 में हम यहां पर आए थे बहार कॉलोनी के अंदर। तो यूहन्नाबाद की तरफ से जाते थे तो रोड कच्चा होता था। यूहन्नाबाद और आसिफ टाउन के दरमियान में सड़क है जो कसूर की तरफ जाती है, और ये कच्ची, और यहां से गुजरना मुश्किल होता था। यहां से गुजरना मुश्किल होता था। और वहां पर अगर कोई कहता था ना कि आसिफ टाउन में कोई जगह ले लो या फला जगह, कहते हैं उत्थे कितने हैं, लेकिन उससे भी पीछे चले जाओ तो यहां बताया जाता है कि आपको पता है ये डोंगी रोड, ये सारे तो कहते थे सारा जंगल ही हुंदा सी।
दिन में वहां से गुजरना। तो आज देखा जाए तो क्या है, और वही आप देखो तो लाहौर कसूर तक पहुंचा हुआ है। कितनी सोसाइटीज बन गई हुई हैं, क्या कुछ वजूद में आ चुका है, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। लेकिन जिसने जो किया है वो उस पर कर रहे काम। लेकिन हम मसीही होते, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसी है। याद रखना, जो हमारी जिंदगी में होने वाला है या जो हम चाहते हैं, खुदा हम पर जाहिर भी करता है, और इंसान से ही खुदा करवाना चाहता है वो काम। और यहां लिखा है जहां रोया नहीं है वहां पे लोग बेकैद है, लेकिन जो उन पर अमल करता है वो मुबारक है। जो कलाम है, जो कलाम पर क्या करता है, अमल करता है, वो मुबारक है। और अगर हम देखें, गौर करें, जरा निकालिए, पढ़िएगा खुदा के कलाम में से दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत। अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं। पर जब वो अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। हाँ, बनी इसराइल कितनी देर, बड़ी मुद्दत तक बगैर खुदा के, बगैर सच्चे खुदा के, बगैर काहिन के और बगैर सिखाने वाले के, यानी कि काहिन के क्या रहे। जरा फिर से पढ़ना। अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल, और बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा, बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन, और बगैर सिखाने वाले काहिन, और बगैर शरीयत के रहे हैं। बगैर शरीयत के रहे हैं, बड़ी मुद्दत तक ना उनके पास सच्चा खुदा है, ना सिखाने वाला काहिन है, और ना ही शरीयत है। तो जिसके पास ये चीजें नहीं है वो जिधर मर्जी मुंह चौक के टुरी जाएगा। जहां मर्जी जैसे मर्जी जिंदगी गुजारे, जिधर मर्जी मुंह उठाया चल पड़े। समझाने वाले भी क्या नहीं होंगे थे? क्या शरीयत नहीं थी? थी। क्या सच्चा खुदा नहीं था? लेकिन कोई सीखने वाला नहीं था, किसी को परवाह नहीं थी। आज अगर कहा जाए ना कि ये कर लो, हैं, तो लोग समझते ना कि शायद पास्टर दा ही कोई की है फायदा है। हाँ, शायद पास्टर का कोई फायदा। लेकिन याद रखना, ये वाली सोच जो आती है ना कि यस पास्टर को कोई फायदा है, तो वो शख्स कभी सीखने वाला नहीं बनता, वो कभी सीख ही नहीं सकता, कभी नहीं सीख सकता। तो जो सीखने वाला ही नहीं है तो वो कैसा शख्स होगा, उसकी रूह कैसी होगी, उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसके हालात कैसे होंगे। याद रखना, बगैर खुदा के, बगैर काहिन के जो सिखाने वाला है, और बगैर शरीयत के
वही चीज है, वो बेकैद है। और इसके लिए एक ज़बूर हम गाते भी हैं, ज़बूर 32 उसकी नामी आयत, ना हो घोड़ियां जिन्हों कोई समझ नहीं। उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है? लगाम के साथ। पाइए, खिंचो। इंसान में और जानवर में बड़ा फर्क है। आज बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों से भी बदतर है। मैंने देखा है लोगों को कि जो सीखे होते हैं, जिनको ट्रेन किया होता है, वो जबरदस्त अपने मालिक की और अपने खुदा के वफादार होते हैं। लेकिन इंसान जिसको सिखाया जाता है, वो सीखने नहीं चाहता। लेकिन याद रखना, नुकसान किसका है? जो नहीं सीख रहा, जो नहीं अमल कर रहा, नुकसान उसका है। अगर देखा जाए, जो नहीं पढ़ा लिखा या जो नहीं सीखने वाला, उसको क्या कहते हैं वैसे? हाँ, अनपढ़। दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? जाहिल। और यर्मिया की किताब में लिखा है, जो पढ़े लिखे ने ना, लेकिन कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, यर्मिया ने जाहिल कहता है। यानी कि पढ़े लिखे होकर भी जाहिल है कुछ लोग, क्योंकि कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा की बातों को हाथर में नहीं रखते। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, दोनों लोग की कहन तो होर गल है, लेकिन एक पढ़े लिखा हरकतें वैसी करे तो लोग क्या कहेंगे? जा तू जाहिल। लेकिन याद रखना, खुदा अपने लोगों को सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। हम चाहते तो हैं कि हमारी जिंदगी जबरदस्त हो, है? याद रखना, अगर कोई शख्स है, अगर उसका बिजनेस बढ़ता है तो फायदा किसको होगा? हाँ? और मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो बीबीए करते हैं, है ना? और पता कितने साल वो पढ़ते हैं? 4 साल का कोर्स है बिजनेस करने के लिए। लाखों रुपया लगाते हैं। पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद फिर जाकर वो क्या करते हैं? जीरो से वो अपना बिजनेस करते हैं, या किसी बिजनेस करने वाले को सलाह दे सकते हैं, या उनके लिए मददगार हो सकते हैं। ऐसे इतना पढ़ लिख कर भी। लेकिन कई मैंने ऐसे लोग देखे जो पढ़े लिखे भी होते हैं, बिजनेस सीखा भी होता है, डिग्रियां भी होती हैं, लेकिन कई दफा डिग्रियां भी काम नहीं आती हैं। अगर बंदे बिजनेस ही फ्लॉप है, जो इन्वेस्ट किया वो जीरो है, तो फिर क्या होगा? लेकिन याद रखना, इन सब चीजों के साथ साथ खुदावंद का होना बहुत जरूरी है। उसके कलाम का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। खुदा हमें समझ देता है कि हम किस तरह खुदा की हुजूरी में खुदा के साथ रहते हुए काम कर सके। हालेलुया। जीसस। और एक बात याद रखना, मेरे से देखें आमोस की किताब, उसका 8वां बाब और 11वीं 12वीं आयत, जरा देखें। आमोस उसका 8वां बाब 11 और 12 आयत। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, न पानी की प्यास और न रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का।
तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। अब देखें, आज कलाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मीटिंग्स की जाती हैं, मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है, लेकिन कितना शौक रखते लोग कलाम है? अगर वैसे एक बात है, रोटी का क्या पड़ जाए हैं? दुनिया में रोटी का कैद पड़ जाए, अनाज का कैद पड़ जाए, दूसरी चीजों का कैद पड़ जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो कोई ना कोई दूसरी तरफ से आके क्या करेगा? मददगार ही देगा ना, दूसरा मुल्क या दूसरा, है ना? आपने देखा कई दफा ऐसे सैलाब आ जाता है या ऐसे फसलें तबाह हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो दूसरे मुल्क क्या मदद के लिए आते हैं कि नहीं आते? वो भेजते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, वो जो जरूरतें होती है वो पूरी करते हैं ना। लेकिन यहां पे जो कैद की बात की जा रही है, काल की बात की जा रही है, वो किसकी? कलाम की। आज कलाम है, सुनने वाले किधर है? सुनाने वाले हैं, सुनने वाले किधर है? और एक बात याद रखना, लिखा है कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हैं। शरीयत का अमल करने वाला मुबारक है, यानी कि जो अमल करते, जो कहा जाता है एज इट इज जब किया जाता है, तो फिर हमारी जिंदगी में बरकत है। याद रखना, खुदा चाहता है कि हमारे हाथों की कमाई में बरकत, खुदा चाहता है हमारे पास बरकत हो, खुदा चाहता है कि हम जो कुछ करें उसमें बरकत आनी किसके वसीला से है? कलाम के वसीला से। और कलाम हो रहा है, लेकिन सुनने वाले कहां पर है? अमल करने वाले कहां पर हैं? कलाम को लेने वाले कितने हैं? आज हम इस चीज की परवाह नहीं। और याद रखना, जितने % आप खुदा को दो, कलाम को अपनी जिंदगी में रखोगे, उतने % आपको बरकत मिलेगी। हालांकि एक जगह पे लिखा है, एक शख्स, उसने सारी जिंदगी वो जमा करने में लगा रहा, तो कहता है ए मेरी जान खा, उसने कोठरी जमा कर ली काफी, तो जो पता लग गया इन्ना 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 में जमा कर लिया, तो की करें कि क्या कहता है? ए मेरी जान खा पी ऐश कर खा पी और ऐश कर। सिर्फ ऐश करने के लिए वो जमा कर रहा था। यीशु ने क्या कहा? ऐ नादान, अगर आज रात ही तेरी जान तुझसे ले ली जाए तो क्या करेगा? बाइबल कहती है अगर तू अपनी रूह या अपनी जान नहीं बचा सका, पूरी दुनिया को हासिल कर लिया, तो क्या फायदा? जब हमें मीटिंग हो रही है, हमें खुदा की हुजूरी में होना चाहिए। हमें उस वक्त जब खुदा ने हमें कॉल किया, जैसे कि आपको पता है जब मीटिंग होती है तो मीटिंग करने से पहले फ्लायर बनाए जाते हैं, अनाउंसमेंट की जाती है, बताया जाता है। तो जब बताया जा रहा है तो जिसने सुना है उसको वहां पे होना चाहिए कि नहीं? अगर सब कुछ हमें पता है, हम वहां पे नहीं है, इसका मतलब है हमने सुना तो है लेकिन हम वहां पे नहीं है। हमने खुदा के कलाम को, हमने खुदा उस जहां से हमें बरकत मिली, हमने उसको क्या किया? रद्द कर दिया। और हम किसको तरजीह दे रहे हैं? फिर दूसरी बात, जो हमें जिम्मेदारी खुदा ने दी है, चर्च में दी है, कोई भी जिम्मेदारी है, अगर हम उस जिम्मेदारी को नहीं कर रहे तो उसी से हमें बरकत मिलनी है कि नहीं? जो हमारी ड्यूटी है उसी से हमें बरकत मिलनी है ना।
अगर हम अपने काम पे हैं तो काम नहीं कर रहे तो क्या बरकत मिलेगी? सैलरी मिलेगी? नहीं। कई दफा तो कई तो बेचारे काम भी करते रहते हैं, उन्होंने सैलरी नहीं मिलती। चलो वो तो मेहनत कर रहे हैं, नहीं मिल रही तो उनको उम्मीद है कि मिल जाएगी, लेकिन जेडे काम ही नहीं कर रहे। मैं आज आपको ये बात कि आप लोग सोचते हो बहुत सारे लोग हैं वो यूरोप जाना चाहते हैं, है ना? हो सकता है आप में से भी जाना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता जो यूरोप में है ना या किसी भी मुल्क में बाहर, पता क्या मेरे अक्सर बात होती, लोग दुआ करते, पाकिस्तानी गए हुए हैं वो दूसरे मुल्कों से, वो मेरे से बात करते हैं, कहते हैं पादी साहब जॉब असी कर रहे हैं तो साडा टैक्स पे असी तो कई काम करते नहीं, और काम नहीं करते तो जेड़ा गवर्नमेंट ने टैक्स उन्होंने कटे ना जिन्हें जेड़े काम करन दे ने, तो वो जेड़ा टैक्स कटिया कि मिलन डे, तो जेड़े नहीं करन डे वो इसलिए नहीं करन डे तो सानू इत्थों मिलन डे। तो किन के साथ ज्यादती हो रही है? जो काम कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे ज्यादती वो कर रहे हैं किन के साथ? जो काम कर रहे हैं। खुदा तो देख रहा है ना, खुदा तो देख रहा है ना, लेकिन याद रखना अगर हम कुछ ना करें और ऊपर से कह के हमारी मदद करो तो आपको कैसे लगेगा? अगर आपको कोई कहे आप कोई काम ना करता है तो तुहानू कहे कि भाई मेरी मदद करो तो तुहानू कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा? एक दो दफा तो है हो गई, कंटिन्यू नहीं मदद हो सकती, ये गलत बात है। तो कैसा है मेरे दिल में जो खुदा ने बात डाली है, हम में से हर एक शख्स को खुदा ब्लेस कर, जितने आप यहां पे या ऑनलाइन देख रहे हैं आपको खुदा ब्लेस करना चाहता है, आप यहां पे हो। लेकिन जो जो कलाम पर अमल नहीं ना करते वो बेलगाम हो जाते हैं। मैंने अभी बताया था ना ज़बूर 32 है ना, जरा देखे जरा खरूज की किताब उसका 32वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़िएगा। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया। हाँ, हारून ने की किया सी उन्होंने बेलगाम छोड़कर उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया। हारून ने क्यों उन्होंने बेलगाम छाड़ दिता सी? क्योंकि रहना चाहते सन, वो कहना नहीं सन मानते। उन एक बंदा है ओदी ड्यूटी रखी हुई कि भाई इन्हें समझाना है तो ओदी ना समझणगे तो कहते जाओ। तो फिर वो की होए उन्होंने वो अपने दुश्मनों के सामने की होए जलील। आज बहुत सारे लोग जलील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो खुदा के लोगों खुदा के खादमों की बात नहीं मानते, कलाम पर अमल नहीं करते, जो उन्हें समझाया जाए वो नहीं समझना चाहते। हर रोने के अल्लाह फिर जाओ मैं भी तुहानू कुछ नहीं कहना ओ वो जलील लोगों को जाके मां बाप अक्सर कहते ना बच्चों को ऐ नहीं करना, वो नहीं करना, इंज नहीं करना, है ना? ये तो टोकते ही रहते ने, ये नहीं चाहते असं खुश रहिए। मां प्यो को पता होंगे कि गलत जगह तो बच्चा चला गया तो क्या होगा, नुकसान हो सकता, वो ना रोकता है। लेकिन अगर नहीं रोकते तो फिर कहते जा धक्के खा, है ना? तो फिर बाद क्या आता है, किड्डे किड्डे लामे आते हैं। फिर वही बच्चे आकर मां बाप को कहते हैं कि हमें बचाओ। आज खादम कह रहे हैं, आज खादम कलाम सुना रहे हैं, आज खादम बता रहे हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, समझने नहीं कुछ आता।
और याद रखना, पहला ज़बूर अगर आप पढ़ो ना, लिखा है मुबारक है वो शख्स जो शरीरों के सलाह पर, जो हताकारों के राह में खड़ा, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में, वो शख्स मुबारक है जो शरीरों के सलाह पर नहीं चलता। आज सलाह देने वाले भैड़े सलाह देने वाले किन्ने लोग ने? हाँ, तो चंगी सलाह वाले को लोकी घट जड़े ना। शरीरों के सलाह पर नहीं चलते, हताकारों के राह में, ऐसे लोग जो गलत काम करते ओहदे को नहीं खलोंदे, और जेड़े ठट्ठा मारते हैं उन्होंने विच ऐसे लोग मुबारक हैं। और याद रखना, उन लोगों की खुदा फिक्र करता है, उन लोगों के लिए खुदा बहुत कुछ करता है। खुदावन के साथ चलने से, उसके कलाम पर अमल करने से खुदा आपको नुकसान नहीं होने देगा। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि उनको नुकसान नहीं होगा? देखिए ना, जो कुछ वो करेंगे बार बार होगा, उनका फल भी जो है ना नहीं गिरेगा कच्चा, उनको नुकसान भी नहीं होगा। जो खुदा की शरीयत पर जिनका ध्यान है, कब तक? दिन और रात। हालेलुया। याद रखना, आप के पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास ईमान है। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास खुदा है। आपके पास कुछ नहीं है, खुदा का कलाम है। खुदा है, सिखाने वाला है, और कलाम को आपने ले लिया है। ईमान खुदा पर, जो सिखाने वाला, उसकी बात को कान, उस बात पर कान धरा है और कलाम पर अमल किया है। आप के पास कुछ नहीं है, और एक दिन आएगा सब कुछ होगा। ये मैं बाइबल में से आपको दिखाऊंगा। देखा, जहां रोया नहीं वहां बेकैद है। कई बार खुदा भी उन्होंने जड़े नहीं ना खुदा का काम गल मानते, उन्होंने की करते? बेलगाम छड़ देना, चलो जाओ जो जो मर्जी करो। खुदा भी छोड़ देता उनके हाल पे, जाओ। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो हम मुबारक है, और हमारी जिंदगी में चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। मैं अक्सर बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टर हम बने, पार्टनर बने खुदा के, आपको कमी नहीं आएगी। सुनो, एक ऐसा शख्स है जिसका नाम याकूब है, पुराने अहदनामे में 30वां बाब निकाले जरा, पैदाइश उसका 30वां बाब। इकतीसवीं आयत से पढ़ना शुरू करें। उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। अच्छा, लाबन को खुदा ने ना याकूब के वसीला से क्या दी? लेकिन याकूब जड़ा सी काम करता सी भाई, वो तो किसी वास्ते कर ही रहा सी ना, लेकिन काम कर रहा सी, है ना, मेहनत कर रहा सी ना, लेकिन वो उसकी जो उजरत थी ना, जो उसका बनता था, वो नहीं देता था लाबन। और वो उसको कहते तू मेरे पास रह। उसे ये पता था कि इसके पास बरकत है, उसने उसको पास रख लिया। 32वीं आयत। और उसने कहा तू अपने भाई मुझे बता, मैं तुझे क्या दूं? उसने कहा बस तू मुझे कुछ ना दे, मेरा जो है ना, जो मैं कह रहा हूं ना, तू वैसा कर दे, है ना। 32वीं आयत। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा, और जितनी भेड़ें चितली और अबलिक और काली हों, और जितनी बकरियां अबलिक और चितली और हों, उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूँ। आगे। और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो,
तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और अबलग नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हों तो चुराई हुई समझी जाएंगी। अच्छा ये देखे, अब उसके साथ जो एक वादा कर रहा है, अपना कह रहा है कि मेरी ये भेड़ बकरियां मेरी होंगी, और जिसके लिए वो कह रहा है वो है ही नहीं उसमें, उन बकरियों में, उन भेड़ बकरियों में वो नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसी होंगी तो वो किसकी होंगी? मेरी होंगी। हाँ, अगर इसके अलावा अगर कोई और बकरी निकल आती है, भेड़ आ जाती है, तो ये समझना क्या होगी? चोरी की हुई होंगी। अच्छा आगे। लाबन ने कहा, मैं राजी हूँ, जो तू कहे वही सही। और उसने उसी रोज धारीदार और अबलग बकरों को और सब चितली और अबलग बकरियों को जिनमें कुछ सफ़ेदी थी और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटों के हवाला किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफ़र का फासला ठहराया, और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा। और याकूब ने सफ़ेदा और बादाम और चनार की हरी हरी जड़ियाँ लीं और उनको छील छील कर इस तरह गंदीदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंडीदार छड़ियाँ भेड़ बकरियों के सामने हौज़ों और नालियों में जहाँ वो पानी पीने आती थीं खड़ी कर दी, और जब वो पानी पीने आई सो गाबन हो गईं। और उन छड़ियों के आगे गाबन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चीतले और अबलेग बच्चे दिए। और यकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए, और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने ना दिया। और जब मजबूत भेड़ बकरियां गाबन होती थीं तो याकूब छड़ियों को नालियों और उनकी आंखों के सामने रख देता था ताकि वो उन छड़ियों के आगे गाबन हों। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था, सो दुबली तो लाबन की रही और मजबूत याकूब की हो गई। चुनाचे वो नहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए। आमीन। अब देखें, आपको पता है इसने काम क्यों किया? उसने जो वो था छड़ियां थी उनको क्या किया? छीला, और जहां भेड़ बकरियां पानी पीने आती थी उसके पानी के अंदर रख दिया। और जैसी उसने कहा था उसकी भेड़ बकरियां तो कैसी हुई? और वह भेड़ें क्या करती थी? उन छड़ियों को देखती थी, और जो छड़ियां छिली हुई थी वैसे बच्चे होना शुरू हो गए, है ना? ऐसे ही ये बात यकूब को खुदा ने रोया में दिखाई थी। कैसे करना? याद रखना कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो अक्सर, शायद आपको तजर्बा हुआ, मैं तो अक्सर देखता हूं कि उसके कमरे में एक खूबसूरत सा बच्चे का जो क्या लगा देते हैं, तस्वीर, और उस तरह लगाते हैं कि वो जो औरत है ना, जो प्रेग्नेंट है, वो उसका ध्यान उस तरफ जाए। ताकि वो बच्चा जो पैदा हो सेम। हाँ? और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसा जोड़ा था जिसके बेबी हुआ, तो वो उसका जो बेबी था वो अफ्रीकन, उसके हस्बैंड ने केस डाल दिया, कहता ये बच्चा मेरा नहीं है। कहता मेरा नहीं है। अच्छा, वो केस डाल दिया, वो कह दे रहा है, ये औरत कहते रहा है बच्चा, वो कहता मेरा है ही नहीं, ये देख मेरे तो है, लग रहा है मेरे वर्गा।
और जब अदालत में केस गया तो क्या हुआ, उन्होंने डीएनए करवाया था, बच्चा उसी का था। तो कहते हैं इसकी शक्ल, वो कहती है मेरी तस्वीर लगी सी, मैं उन्हें कहती रहती सी जिस तरह की तस्वीर सी होंदे अफ्रीकन बच्चा पैदा हुआ है, वो गोरी थी। लेकिन बच्चा उसी का था, उसके बाप का था, उसके हस्बैंड का। याद रखना, खुदा ने हमें कलाम दिया है, अगर कलाम पर हम अमल करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, अपने आप को कलाम के ताबे करते हैं, और जो कलाम हमें सुनाया जाता है उस पर मेडिटेट करते हैं, और वही कलाम हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारी जॉब में वो कलाम पूरा होता है और खुदा हमें ब्लेस करना शुरू कर देता है। और याद रखना, अक्सर मैं ये कहता हूं कि आने वाले वक्त में आप क्या क्या आपके पास आने वाला, क्या मैं कहता हूं कि जो आज तक आपने गाड़ियां नहीं देखी, आपके पास वो गाड़ियां होंगी। जो आज तक ऐसे घर होंगे जो पहले कभी आपने, वो मैं बोल रहा था, ईमान से बोल रहा था, और वो ज़हन में मेरे चल रही होती है चीज, और वो तस्वीर होती है, और मैं बोल रहा हूं। यकूब ने उनके सामने, भेड़ों के सामने वो छड़ियां रखी, और सेम जब वो गबन होती हैं तो सेम 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 जैसे वो चाहता है वैसे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वो देखती हैं, भेड़ें देखती हैं। आज कलाम हमें जो दिखाना चाहता है हम वो देखें। मैंने कहा ना, वीएन देखना, जो कलाम हमें दिखा रहा है हम वो देखें। खुदा हमें किस लेवल पे लेके जाना चाहता है, खुदा हमें किस लेवल पे देखना चाहता है, खुदा हमारी जिंदगी में हमें कौन सा लेवल देना चाहता है, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते, हम उसको ऊपर ध्यान ही नहीं करते, हम उसकी परवाह ही नहीं करते। याद रखना, आज अगर जो आप सोच रखोगे, जो आप देखना चाहते हो, आप वैसे ही रहोगे। कई लोग कलाम पे यकीन, कई लोग खादम की बात पे यकीन ही नहीं करते, कलाम को मानते ही नहीं है। 31वें बाब की 11वीं आयत देखो, वहां वो कहता है, खुदा के फरिश्ते ने अपनी बीवियों को कहता है, खुदा के फरिश्ते ने आकर मेरे से बात की थी। तो वो क्या देखता है, और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, आए याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़े रहे हैं धारीदार चीतले और चितकबरे हैं, क्योंकि अच्छा, उसे बकरे कौन से दिखाई दे रहे हैं? धारीदार है, चीतले और चटकबरे है ना, ऐसे। हालांकि वो कौन से बकरे हैं, वो आम है, लेकिन रोया में जो उसे दिखाया जा रहा है वो बकरे कौन से हैं? जिस तरह के वो बच्चे चाहता था, जिस तरह के वो बच्चे चाहता था, आज खुदा हमें वो देना चाहता है, वो दिखाना चाहता है जो खुदा हमें देना चाहता है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कितना का यकीन कर लेते हैं खुदा के कलाम पर। आज यकीन करने की जरूरत है, उस कलाम पर खड़े होने की जरूरत है, जो आपको कलाम दिया जाता है उस कलाम पे अमल करने की जरूरत है। सवाल ना करो कैसे होगा, कौन करेगा, कि तू आएगा, ये बातें ना करो। ये देखो खुदा हमें क्या देने वाला है। खुदा हमें क्या देने वाला है। और एक और बात, कमजोर भेड़ों को वो कहां पे रखता है? अलहदा, और मजबूत भेड़ों को अलहदा। उसे ये पता है कि जो कमजोर नाल रखा देने भी उन्होंने कमजोर कर देना। कमजोर ईमान वालों के साथ ठीक है फेलोशिप कैसी होगी? हाँ, मैं
आपको ये बात बताना चाहता हूं, खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है। खुदा हमारे लिए बड़े प्लान रखता है। मैं उसी जगह पर आऊंगा। ये शख्स कहता है इससे ऊपर चले जाओ ना, तो अपनी बीवी को कहता है कि तेरे बाप ने मेरी 10 दफा मजदूरी क्या की है, बदली है, लेकिन खुदा ने मुझे नुकसान है। तो अगर आगे जाके पढ़ो ना, तो वो कहता है मैं वो ही खुदा हूं जहां पे तूने पत्थर रखा था और तेल डाला था और मन्नत, उसने कहा था जो कुछ मुझे मिलेगा मैं 10वां हिस्सा। इसने खुदा के साथ पार्टनर की, पार्टनरशिप किसके साथ थी, खुदा के साथ। खुदा को कहता है जो कुछ तू देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे जरूर दूंगा। और खुदा के साथ इसकी एक कमिटमेंट थी, और इसने कहा था ये पत्थर जो है ये खुदा का घर होगा, और जो तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा दूंगा। आज हमारी कमिटमेंट कैसी है? हम कहते तो हैं खुदा मुझे तू बरकत दे और 10वां हिस्सा तुझे दूंगा, एक दफा दे के हम भूल जाते हैं। लेकिन जिसको रोया मिली हो, जिसको खुदा ने कहा हो, वो अपनी बात पे कायम रहता है। उसे कुछ मिल, अच्छा इसकी कितनी दफा मजदूरी बदली, लेकिन इसने क्या खुदा के साथ जो इसकी कमिटमेंट थी वो उसमें कमी आने दी नहीं। अगर हमारे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए ना, वो बिजनेस में या पैसों में ऊपर नीचे हो जाए, तो असि कहने का इस दफा रहन दियो, या थोड़े जे बजट आउट हो जाए तो असि कहने खुदा दा रहन दियो, अगली बारी बजट आउट हो गया। ना 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 ना, जो एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट खुदा की जुरी में उसने कहा था मैं खुदा को दूंगा। पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, आप खुदा के पार्टनर बने हो। तो फिर अगर आप दाई यकीन नहीं दे रहे, यानी 10% खुदा का, वो तो देना ही देना है, वो पार्टनरशिप नहीं है, वो तो खुदा का हिस्सा खुदा को देना है। और बाकी जो पार्टनरशिप है चर्च के एनजीएम के साथ, या जो भी आपकी पार्टनरशिप है, वो भी आपकी पूरी होनी चाहिए, उसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी हालात जैसे मर्जी हो। वादों में सच्चा है वो, फिर आपकी ख्वाब में आकर बरकत दे देगा वो रोया में बरकत दे देगा, वो आपके बिजनेस को बढ़ा देगा। अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये कैसी कमिटमेंट है हमारी? मैं एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है पार्टनरशिप अच्छी बात है, लेकिन पार्टनरशिप हमने की है खुदा के साथ, अगर हम चर्च ही नहीं आ रहे तो ये कैसी पार्टनरशिप है? अगर हम बाइबल ही नहीं पढ़ रहे, ये कैसी पार्टनरशिप है? अगर हम खादम की बात नहीं मान रहे, ये कैसी पार्टनरशिप है? खुदा के साथ पार्टनरशिप तो ये है ना, जो कलाम में लिखे उसके मुताबिक चलना। फिर एक और बात है, अगर मैं किसी को भेज रहा हूं टीम में से, या किसी की ड्यूटी लगाता हूं कि तूने बाहर ओ गली दे कोने दे खलो जाना, फिर उसका काम है गली दे कोने दे खलोए, उतो अगे पीछे ना होए। उसको फिर आगे पीछे नहीं होना, जिथे खड़ा किया है उसको वहीं खड़े होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? ये भी एक कमिटमेंट है। अगर किसी को कहा गया है कि तूने प्रेयर वॉरियर, एज ए प्रेयर वॉरियर लीड करना है, हर रोज शाम को आना है, तो फिर किधर होना चाहिए मुझे? जहां पे मैंने कहा है उसको कहां पे होना चाहिए? जिसको मैंने कहा कि शाम को इतने बजे से 1 घंटा चल प्रेयर चर्च में होनी, वहां होना चाहिए कि नहीं? और जहां पे मना किया जाए, खादम मना करे कि यह काम ना करो, तो वो काम करना चाहिए। लिखा है हारून ने उनको क्या किया, बेलगाम
फिर खुदा भी कहना चलो जाओ मर्जी करो, फिर हम आजाद हो जाते हैं खुदा की उस। फिर क्या होता है, दुश्मनों के सामने जलील होता है इंसान। लेकिन अगर आप उस जहां पे खुदा ने आपको रखा वहां पे हो, फिर आपके दुश्मनों को खुदा दोस्त बना देता है। हालेलुया। और याद रखना, आपके बिजनेस में, जॉब में, आपके पैसे में, आपकी सेहत में, आपके अज़दवाजी जिंदगी में, आपकी रूहानी जिंदगी में, आपके हर जगह में खुदा की बरकत नजर आएगी। हालेलुया। जहां रोया नहीं वहां लोग, लेकिन जो शरीयत पर अमल करने वाला है वो मुबारक है, वो शख्स बाबरकत है। तो बाबरकत का मतलब है सब कुछ उसके पास है। हाँ, अगर आपके साथ कोई कर रहा है, जैसे लाबन ने 10 दफा, पहली दफा उसे नहीं दिया, दूसरी दफा नहीं दिया, तीसरी दफा नहीं दिया, चौथी दफा नहीं दिया, 7वीं दफा नहीं दिया, 8वीं दफा, 9वीं, 10वीं दफा, लेकिन खुदा ने फिर उसे कहा कि अब मैं दूंगा तेरा अजर। अगर आपका कोई नहीं दे रहा, आप फिर भी काम कर रहे हो, खुदा आपका अजर आपको देगा। ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देगा। आपका अजर आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखना है। हालेलुया।